नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सभी तरफ चर्चा होती है, क्योंकि जब भी बीजेपी शासित प्रदेशों की बात आती है तो वहां पर प्रशासन का पीला पंजा जब चलता है तो सभी की नजरें उस पर रहती है। हालांकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई थी। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। फैसला क्या होगा ये 17 सितंबर को आएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिस पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को और खास करके वहां की सरकार के अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस दिशा में ये पूरी कार्रवाई होगी और किस दिशा में ये पूरी कार्रवाई जाएगी। इस पे और भी अधिक चर्चा करेंगे। मेरी सहयोगी सोनी भी है मेरे साथ। सोनी, सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर पूछा है कि आधार क्या है इस कार्रवाई का और ये कार्रवाई किस दिशा में जा रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आप अपने दिमाग में आरोपी के प्रति, अभियुक्तों के प्रति, ये जरूर आपका स्पष्ट होना चाहिए कार्रवाई को लेकर। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि कोई अपराध करता है या कोई दोषी है या जिसने कोई भी अपराध किया हो, ये जरूरी नहीं है कि उसके अपराध की सजा उसके घर वालों को मिले, यानी कि उसका मकान गिराना बुलडोजर के तहत ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह की चीजों पर रोक लगना चाहिए, जिसके बारे में अभी अगले समय जैसे आपने कहा कि 17 सितंबर को आएगी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कार्रवाई की है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा अदालत यह भी कहा गया है कि परिवार को किसी भी तरह का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। यानी जैसे मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि यदि कोई अपराध करता है, कोई गुनाह करता है या किसी के साथ कोई भी गलत काम करता है, तो ऐसे में कोर्ट के ऐसे में ये भी कहना है कि आप बिना उसके अपराध के प्रूफ किए वो अपराधी है भी या नहीं, आप इससे भी जाने बिना आप उसके घर पे बुलडोजर एक्शन नहीं चला। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक साफ तौर पर कहा कि चलिए ठीक है, अगर कोई आरोपी होता है, कोई भी अपराध को उसने अंजाम दिया है, कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वही एक प्रणाली यहाँ पर भी अपनाई जानी चाहिए। यानी अगर कोई युवक किसी आरोप में संलिप्त है तो उसकी सजा उनके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। और जिस पर एक भावनात्मक टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी, आप कैसे इस चीज को देखते हैं? क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए एक घर बनाने में बहुत सालों साल लगते हैं। तो यानी कि अगर कोई अपराधी है, वो अपराध कर रहा है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो सिर्फ उससे ही मिले, ना कि उसके पूरे परिवार को मिले। ऐसे में मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे जिससे परिवार वाले बहुत बेसहारा हो जाते हैं, उनकी सजा उनके घर वालों को मिल जाती है। एक एक रुपए से वो अपने घर को बनाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में जो सजा है वो उसके पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपराधी को ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया सोनी आपका, अपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, ये तमाम अलग अलग राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है और उसी को लेकर यहाँ पर एक याचिका दाखिल की गई थी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है और जाति, समुदाय, धर्म के नाम पे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी अक्सर घिरती हुई नजर आती है। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज सर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कल टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक युवक किसी भी चीज में आरोपी होता है, कोई भी अपराध को वो अंजाम देता है, तो उसकी सजा उसके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो कानून के तहत होनी चाहिए और ये बुलडोजर कार्रवाई कहीं से भी नागवार नहीं है। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि बुलडोजर कार्रवाई कब होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा अपने सुनवाई के दौरान, जो कोई अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए या जो भी कार्रवाई है उसके खिलाफ होना चाहिए अतिक्रमण हटाने के लिए, क्योंकि अतिक्रमण को आप इसमें बुलडोजर कार्रवाई के आड़ में अतिक्रमण को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, जो बुलडोजर उन्हीं के ऊपर क्यों चल रहा है, जो पिछले दिनों हमें जो मामला देखने को, जैसे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से भी, और जो ये मामला जो पहली बार जो सुर्खियों में आया था वो 2022 में जहांगीरपुरी से आया था, तो ये मामला फिर इस पे काफी राजनीति होती सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले, उसी मामले के तहत सुनवाई के तहत और मामलों की कल सुनवाई है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जो कार्रवाई जो है बुलडोजर की कार्रवाई, वो अक्सर ये देखा जाता है जो अपराधी होता है उनके खिलाफ होता है,
तो ये पहले से क्यों नहीं होता है? तो इस पे जो और वेट भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमको वेट करना चाहिए जजमेंट का, कि कुछ होता है तो फिर उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि बुलडोजर कार्रवाई ये कहीं से ये सटीक नहीं बैठता, ये जायज नहीं है, ये अगर न्याय की परिभाषा नहीं है। न्याय की परिभाषा नहीं, लेकिन इसके पक्ष में जो उत्तर प्रदेश सरकार से की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, बिल्कुल। उन्होंने बजाते दिखाया जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण के खिलाफ इनको नोटिस भेजा जा चुका था। नोटिस पे इन्होंने अपने घर को नहीं हटाया, या जो अब अतिक्रमण का इलाका था उसको उन्होंने नहीं हटाया, तो उसके बाद ये उस पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लेकिन तुषार मेहता की ओर से सरकार की तरफ से ये पक्ष ये भी रखा गया है, अभी जो ताजा मामले चाहे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, तमाम अलग अलग आरोप को लेकर, कि हमने नोटिस पहले ही दे दिया है, क्योंकि हम अगर बुलडोजर कार्रवाई करते हैं तो हम वो हवा में नहीं कर देते, हम पूरे जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि कब से वो कब जमीन पर रजिस्ट्री है, कब घर बनवाया गया, तो हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपको अपना आधार बताना चाहिए कि किस आधार पे आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, और एक तरीके से आप कह लो कि एक दिशा निर्देश बनाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो सरकारी पक्ष का जो दावा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन इसके बुलडोजर कार्रवाई या अतिक्रमण हटाने के जो कार्रवाई है, कई बार मौखिक रूप से कहा, लिखित में लिखा, जो कई बार हम ये देखते हैं जो इसकी मतलब गलत उपयोग भी हो जाता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। और इसके लिए हम 17 जुलाई को फिर से 17 सितंबर को और फिर एक से आखिरी सवाल भी यही है कि इतनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है, अब क्या फैसला 17 सितंबर को होगा? क्योंकि देखिए, जब भी ऐसी कार्रवाई होती है, चाहे राज्य कोई भी हो, और बीजेपी का वहां पे अगर शासन हो तो वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, नहीं तो ये आरोप भी बहुत शुरू नहीं हो तो जाते ये तो आप देखिए, जब ये जो सुर्खियों में आया था, तो ये तो दिल्ली का मामला था, है ना, उसमें एमसीडी ये कर उस समय बीजेपी है क्या, जो देखिए है क्या, कई बार इसको राजनीति से भी ये मामला कई बार प्रेरित होता है। हाँ, अपराधी है और सिर्फ अपराध उसने किया है, इस पे उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए और ये गलत है। कार्रवाई उस समय में है जो किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा है, तो उसको आप नोटिस भेजिए। नोटिस का जो तय सीमा है, लेकिन उसका भी एक कानूनी तरीका होना चाहिए। उसका कानूनी तरीका होना चाहिए, जो हमारा संवैधानिक और ये है। क्योंकि देखिए, घर जो है सो हमारे संविधान में जो है सो जीने के अधिकार वाला जो सेक्शन है, फिर वो मौलिक अधिकारों के हनन से जोड़ के इसको पूरा देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यहाँ पर एक दिशा निर्देश और एक आधार बनाने को भी लेकर यहाँ पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था, जिसके पक्ष में जवाब भी दिया जा चुका है। हालांकि इंतजार 17 सितंबर तक का करना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या अपना फैसला सुनाएगी। इसके लिए हमें 17 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।